बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपकी औलाद में, जायकों में। आज मैं व्यूवर्स के लिए भिंडी गोश्त की एक बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में हम ये भिंडी गोश्त तैयार करेंगे। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बकरे का गोश्त ले लिया है मैंने, तकरीबन 1.5 किलो बकरे का गोश्त है। और इसके साथ साथ 2 टमाटर जाएंगे, 3 से 4 प्याज जाएंगे, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है, गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके लिए हम प्रेशर कुकर करेंगे यूज़। प्रेशर कुकर जो है गोश्त खिलाने के लिए, कुकर में मैंने तकरीबन जो हाफ़ बोतल जो है वो पानी की डाल ली है। जैसे ही हमारा पानी जो गर्म होगा, इसमें हम जो है साफ़ किया हुआ जो गोश्त है वो इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। झटपट से हम ये भिंडी गोश्त तैयार करेंगे, बहुत ही जूसी किस्म का, बहुत ही मज़ेदार। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। गोश्त को अच्छे से तरीके से साफ़ कर लिया और इसके बाद हमने टमाटर जो काटे थे 3 से 4 और 3-4 प्याज थे, सब्ज़ मिर्चें थी जो हमने रफली चॉप कर ली थी। ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ों को हमने जो है कुकर में डाल देना है और इसके साथ-साथ जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैं इसमें सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ। सुरख मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा ऐड की है तो इसके लिए सुरख मिर्च मैंने हाफ़ चम्मच ही यूज़ किया इधर। और आधा चम्मच जो है मैंने इधर हल्दी डाली है। बहुत से लोग इस वजह से भिंडी वगैरह नहीं खाते कि ये बात ही है, खाने से पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। लेकिन हम जिस स्टाइल से भिंडी तैयार करेंगे, इंशाल्लाह ताला इसे खाने से कोई किसी किस्म की बादी नहीं होगी, किसी किस्म का आपका पेट ख़राब नहीं होगा। तमाम चीज़ों को आपने स्पाइसेस ऐड कर ली हैं। जैसे ही बॉयल आएगा, इसको आपने जो है प्रेशर कुकर में बंद कर देना है। प्रेशर कुकर हम यूज़ करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे तरीके से गल जाए। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे लाजमी फीडबैक दें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। दूसरी तरफ जो है हमने भिंडी फ्राई करने के लिए रख दी है। पैन ले लिया है, पैन में 2 से 3 चम्मच बहुत कम ऑयल में जो हम है ये भिंडी फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बकरा ईद का गोश्त है। ये जो बकरा है उसमें भी अपनी वो चर्बी वगैरह होती है, तो अगर हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो टू मच ऑयल हो जाएगा, इसलिए। और इसके साथ साथ हमने अदरक और लहसुन का जो 1 चम्मच पेस्ट है वो हमने इसमें गोश्त में ऐड कर दिया है। और दूसरी तरफ हमारा जो पैन है वो हीट अप हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। बहुत कम ऑयल में जो हम हैं भिंडी फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा ऑयल में भिंडी फ्राई करेंगे और इसके बाद गोश्त में भी ऑयल ऐड करेंगे तो हमारा जो है सालन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बहुत कम ऑयल आपने यूज़ करना है भिंडी के लिए। सबसे पहले इसकी बायाबादी को ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक का हाफ़ चम्मच जो है हम इसमें डालेंगे और इसमें अपनी जो भिंडी है हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से अगर आप भिंडी फ्राई करेंगे तो आपकी जो भिंडी की बादी वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी, किसी किस्म का जो पेट वगैरह है वो भी ख़राब नहीं होगा। भिंडी काटते हुए आपने कोशिश करनी है कि भिंडी को बहुत ज़्यादा बारीक और छोटे पीसेस में आपने नहीं काटना। इससे आपका जो सालन है वो जूसी नहीं बनेगा, भिंडी जो है सूखी सूखी सी बनेगी। तो इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए जो भिंडी का साइज़ वगैरह है, कटिंग है, वो भी बहुत मैटर करती है। नॉर्मल साइज़ में आपने इसकी कटिंग करनी है। और जब भी आपने फ्राई करना है, ध्यान करना है कि आपने इतना फ्राई नहीं करना कि जो सब्जियां वगैरह हैं वो अपना कलर ही उनका चेंज हो जाए। सब्जियों का कलर आप इतना फ्राई करें कि सब्जियों का जो कुदरती कलर है वो बरकरार रहे, जिससे खाने में जायका भी आएगा और देखने में हमारी जो खाने की लुक है वो भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल स्लो आंच पर हम अपनी भिंडी फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ जो है कुकर में बॉयल आना शुरू हो गया है। कुकर को जो है हम 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे, प्रेशर कुकर जो, ताकि जो हमारा गोश्त है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। गोश्त हमारा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुका है। 20 मिनट बाद हमने जो प्रेशर कुकर खोला है, आप देख सकते हैं बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसकी जो है बुनाई करेंगे।
और इसके बाद जो हमारी फ्राई की हुई भिंडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर में, उसने अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। बिल्कुल स्लो आंच में हमने जो भिंडी है फ्राई कर ली है। जैसे गोश्त की हल्की सी बनाई होगी 4 से 5 मिनट, इसके बाद आपने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है और आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। गरम मसाला ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को दम के लिए हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। भिंडी गोश्त की यमी सी रेसिपी जो है, टेस्टी जो भिंडी गोश्त की रेसिपी है जो ढाबा स्टाइल में तैयार किया गया है, रेडी हो चुका है। तो इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दें आपको जो मायरा हेल्थ एंड ब्यूटी हैक्स की वीडियोस कैसी लग रही हैं।